तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे हम लोग अभी हिंदी क्लास कर रहे हैं और हिंदी क्लास में हम लोग पिछला जो लेक्चर था उसको 2 वीडियो में हम आपको संधि को दिए हैं और वो जब समाप्त हो गया तो हम आपके लिए लेकर के समास को आए हैं। तो इसी तरीके से हम आपको आगे और भी क्लास को देते रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आपके लिए मददगार होगा। जो कि आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या फिर राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यानी किसी भी बोर्ड के अगर आप एग्जाम देते हैं, चाहे वो 10th का हो या फिर 12th का हो या अदर भी अगर आप कंपटीशन के एग्जाम करते हो, उसमें भी ये आपको व्याकरण आपको काम आने वाला है। तो जितना बेहतर तरीके से हो सके आप इसको देखिए और समझिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास को लेकर के आते हैं। तो आप लोग से आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जैसे कि पहले बताया आपको कि हम लोग यहाँ पे समास को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? समास को पढ़ना है। तो समास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले समास की परिभाषा को पढ़ेंगे। तो समास की परिभाषा क्या कहता है, और एक चीज और समझा दें आपको, कितना बेहतर तरीके से हम आपको ट्रिक बताएंगे कि आज के बाद आपको जो है किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा को जानेंगे। क्या जानेंगे? समास की परिभाषा को करा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समझ गया? यानी कहने का मतलब है, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं समास होता क्या है। तो समास का मतलब है किसी भी चीज का संक्षेपण, यानी कोई चीज बड़ा में लिखा हुआ उसको छोटा करके लिखना। ठीक है, तो ये इतना ही सब समझ सकते हैं कि समास का मतलब होता है किसी भी चीज जो बड़ा चीज में लिखा हुआ है उसको छोटा एक साथ करके लिखने के काम को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर से हम लोग एक बार रिपीट करेंगे अपने परिभाषा को। रहा है जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम क्या, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे से पहले एक और यहाँ पे है, इसके दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? एक पद जो होता है वो आपका पूर्व पद होता है और एक होता है, आपको ध्यान देखिए, उत्तर पद। यानी कहने का मतलब एक प्रथम पद होता है और एक द्वितीय पद होता है। ठीक है, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद। यहाँ पे लिखा गया आपको पूर्व पद और उत्तर पद, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बस इसी का मतलब एक प्रथम पद और एक अंतिम पद होता है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जैसे लिखा हुआ है, जैसे में क्या ध्यान दीजिएगा, राजा का पुत्र। अब ध्यान दीजिए, पहले ही हम आपको बताया कि जो चीज बड़ा लिखा होगा उसको छोटा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, राजा का पुत्र। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राजा का पुत्र। अगर उसको एक बार में और ऐसा चीज बनाएंगे जो सार्थक भी हो और छोटा भी हो, तो हम यहीं पे अगर राजा का पुत्र कह दे, इसको क्या बनाएंगे? राजपुत्र बना दे। तो क्या गलत है? नहीं गलत है, तो यहाँ पे सही है। उसके बाद क्या करा? राजा का महल। राजा का महल को अगर हम एक साथ करते हैं, थोड़ा यहाँ पे स्पेस हो गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राजमहल। उसके बाद क्या है? राजा की कन्या। इसको हम अगर क्या करेंगे तो यहाँ पे राजा की कन्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा? राजकन्या। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल भी दे दिए है, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और आगे हम जब इसको समझाएंगे तो बेहतर तरीके से समझाएंगे। और समझ, एक चीज और हम आपको बता दें, यहाँ पे जो होता है समास के 6 भेद होते हैं। प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है एग्जाम में कि समास के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन रहेगा 2, 4, 6, 8। तो समास के 6 भेद होते हैं। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करते चलेंगे। ये देखिए, तो 6 कौन कौन से, पहले यहाँ पे समझ लीजिए समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है आपको द्वंद्व समास, पांचवा है आपको द्विगु समास और छठा है आपको अव्ययीभाव समास। अब ये ध्यान दीजिएगा कि आपको ये सब इधर उधर भी लिखा हो सकता है। पहले तत्पुरुष समास हो सकता है, पहले कर्मधारय समास हो सकता है, पहले बहुव्रीहि समास होता है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हम सीरियल ही पढ़ना, नहीं, आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं। आपको हर एक जगह हर एक तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। हो सकता है आप कहीं और जगह चेक किए तो हमसे आपको अलग दिखे, डिफरेंट दिखे, तो हो सकता है। ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो हम रट करके नहीं याद होता, वैसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 6 को समझ गए। अब हम लोग जानते क्या है, सबसे पहले हम तत्पुरुष समास को समझेंगे और तत्पुरुष समास को हम समझाएंगे और साथ में आपको इसका तरीका भी, पहचानने का तरीका भी बताएंगे, परिभाषा भी बताएंगे, किस तरीके से बनता है वो भी बताएंगे। तो ये देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो इसका समझिए, सबसे पहले दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, एक चीज समझने का तरीका समझिए, दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद इसमें प्रधान नहीं होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है। और कारक चिन्ह आपको पता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है का, के, की, को, से, में, पर। ये सब आपका क्या है? तो कारक चिन्ह है, जो कि हम कारक पढ़ाए हुए। अगर वो आप वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक एक करके वहां पे भी बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझ गए। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और
कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह कहाँ पे लोप होता है, कैसे लोप होता है, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहचानने का ट्रिक देखेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है, पहचानने का ट्रिक। पहचानने का ट्रिक क्या करा, दो शब्दों को अलग करने पर, दो शब्दों को अलग करने पर बीच में कारक चिन्ह दिखता हो। क्या दिखता हो, कारक चिन्ह। कहने का मतलब जब दो शब्द लिखा रहेगा, दो शब्द लिखा होगा और उसके बीच में दो शब्द, सबसे पहले एक शब्द लिखा होगा, उसको हम अगर दो अलग अलग भागों में बांटते हैं और उसमें कोई भी कारक चिन्ह, चाहे वो का के, की हो, में हो, पर हो या फिर लिए हो, कोई भी चिन्ह आता है तो वहां पे आपको समझ आना कौन सा है, ये तत्पुरुष समास। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि क्या है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे तो आप समझ गए कि कारक चिन्ह क्या होता है। तो कारक चिन्ह का, के, की, को, से, में, पर, यही सब आपको क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे में क्या है, राजपुत्र, राजपुत्र है, इसको हम अलग करके देखेंगे। क्या करेंगे, अलग करेंगे। अब देखिए राजपुत्र को हम अलग करेंगे क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। अब यहाँ पे क्या हो गया है, ध्यान दीजिएगा, इस राजा का पुत्र में क्या हुआ है, यहाँ राजपुत्र में किसका लोप हुआ है, तो इस का लोप हुआ है। और एक का क्या है आपका, तो एक कारक चिन्ह है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, राजसभा, इस राजसभा को अगर दो अलग भाग में बांटते हैं, शब्द को अलग अलग भाग में बांटते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजा का सभा। और राजा का सभा में क्या होता है, यहाँ पे राजा का सभा लिखा हुआ है, अगर इसको हम संक्षेपण किए यहाँ पे तो क्या हो गया है, राज्यसभा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, इसका लोप हुआ है। किसका लोप हुआ है, तो कारक चिन्ह का लोप हुआ है। आप इसको इस साइड में लिख सकते हैं, आप इसको इस साइड में लिख सकते हैं, हम इस साइड लिख दिया, इस साइड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या रहा है, रसोई घर। अब रसोई घर के अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या आ रहा है, रसोई के लिए घर। थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं है, इसी को हम लोग संक्षेपण करते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे समास भी कहते हैं। यहाँ ध्यान, रसोई के लिए घर, यानी मतलब इसको हम अगर छोटा कर दे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रसोई घर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे किस क्या चीज लोप हो रहा है, तो यहाँ पे के लिए का लोप हो जा रहा है, यानी खत्म हो जा रहा है, वहां से वो लुप्त हो जा रहा है। और क्या बच रहा है यहाँ पे, रसोई का घर, रसोई घर बच जा रहा है। इस तरीके से आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, एक चीज और दी होगी यहाँ पे, क्या है, प्रेम में मग्न। क्या है, प्रेम में मग्न। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे में दिया हुआ है, तो प्रेम में मग्न यानी कि यहाँ पे किसका लोप हो जाएगा, में का लोप हो जाएगा, कारक का लोप हो जाएगा। और कारक का जब लोप होगा तो क्या बनेगा, आपको प्रेम मग्न बन जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्या रहा है, विद्या के लिए आलय। क्या, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय दिख रहा है, तो यहाँ पे भी किसका लोप होगा, तो आपको के लिए का लोप हो जाएगा। के लिए आपको क्या है, तो के लिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, के लिए आपका कारक है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है, इसके लिए थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं और लिखे थोड़ा कम है। तो ठीक है, तो के लिए यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, सीधे क्या बच जाएगा, तो विद्यालय। और ये दोनों मिलेगा क्या बनेगा, तो विद्यालय हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले इसमें दो पद होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और कहता है कारक चिन्ह का लोप होता है। यानी कहने का मतलब जब हम लोग जो है यहाँ पे दो शब्द अलग अलग होता है तो उसमें कारक का चिन्ह होता है, वो लोप करते हैं और जो शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। यानी कि जिस भी शब्द में आपको अगर कारक चिन्ह दिखे तो आपको समझ जाना है क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या एक चीज और है आपके लिए, जो है आपको काम से चोर। अब काम से चोर है तो यहाँ पे किसका लोप होगा, तो इस से का लोप हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कामचोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिक भी हम आपको दे दिया और परिभाषा भी दे दिया और इसका नियम है जो भी बता दिया हम आपको। तो दूसरा क्या रहा है, कर्मधारय समास। पहला क्या था आपका, तत्पुरुष समास, दूसरा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का परिभाषा पहले जानते हैं, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो, कर्मधारय समास का मतलब है। कहने का मतलब क्या है, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो। विशेषण का मतलब क्या होता है समझिएगा, जो किसी की विशेषता को मतलब उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेष का मतलब क्या होता है, जो विशेषता की भी विशेषता मतलब उसे हम लोग विशेष से कहते हैं। ठीक है, समझ गए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिक पहचानने का ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, पहचानने का ट्रिक वो क्या है, तो देखिएगा, किसी के साथ तुलना किया जाए। क्या किया जाए, किसी के साथ तुलना किया जाए या किसी की उपमा दी जाए, यानी कि किसी के जैसा इसको बताया जाए। कहते हैं ना अपने भाषा में कि ये अपने पापा पे गया हुआ, कहते हैं ना, तो उसी तरीके से क्या होता है, किसी की उपमा दी, यानी इसको किसका उपमा दिया जा रहा है, इसके पिताजी का उपमा दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा, एक और चीज थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तथा है जो के समान, यानी कि किसी के समान, जैसे है ना, नीला है जो कमल के समान। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब एग्जाम्पल आपको देंगे तो समझाने का प्रयास जरूर करेंगे और आप उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये देखते हैं, समझिए ट्रिक। नेक्स्ट करना है आपको, जैसे में क्या, ध्यान दीजिएगा, नीला है जो कमल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, जो समान हम बताए हैं, जो समान हो करा, नीला है
नीला है जो कमल, यानी कि क्या है, नीला है जो कमल नील कमल। समझ में आ गया, नीला है जो कमल नील कमल। आपको समझना है जहां भी क्या लगा होगा किसी के साथ तुलना किया जाएगा या फिर किसी की उपमा दी जाएगी या फिर जो समान लिखा होगा, ठीक है, वो आपका कौन सा समास होता है, तो आपको कर्मधारय समास होता है। इस तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, महापुरुष। ये महापुरुष को किस तरीके से, महान है जो पुरुष, क्या है, महान है जो पुरुष, यानी क्या किया जा रहा है, महान है जो पुरुष, इसकी विशेषता को बतलाया जा रहा है। क्या बतलाया जा रहा है, इसकी विशेषता को बतलाया जा रहा है कि ये पुरुष जो है वो महान है, और महान है जो पुरुष, तो इसको हम अगर संक्षेपण करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बन जाएगा महान, महापुरुष। इस तरीके से आपको समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है, पिता है जो अंबर, इसका क्या बनेगा, तो आपको पितांबर। ट्रिक याद रखना है कि आपको जैसे यहाँ पे पिता है जो अंबर, पिता अंबर, सबसे पहले समझिएगा कि जब किसी भी चीज के समास के बारे में अगर जानना कि कौन सी समास है, तो सबसे पहले उसके दो शब्द में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही उसको दो शब्द में तोड़ना पड़ेगा, उसका सार्थक और सटीक आपको जो दिख जाए उसी के हिसाब से आपको बताना समास है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्या है। जैसे में कुछ और दिया गया है, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, यानी कहने वाला ध्यान दीजिए, चंद्रमुखी किसे कहते हैं, चंद्र के मुख, यानी कहते हैं कि जो लड़की एकदम साक्षात दुर्गा जैसी लग रही है, तो वहां पे किस, जो लड़की को किसकी उपमा दी जाती है, वहां पे जो उस दुर्गा की उसको उपमा दी जाती है। तो वही कह रहा है यहीं पे चंद्र के मुख समान, यानी कि किसकी, यहाँ पे जो किसकी उपमा दी जा रही है, तो यहाँ पे चंद्र के उपमा दी जा रही है। नेक्स्ट कह रहा है कमल नयन। अब ध्यान से फिर समझिएगा, कमल के समान नयन, यानी कहने का मतलब कमल नयन का मतलब क्या होता है, इसका जो आंख है ना वो कमल के जैसा दिखता है, यानी कमल के समान नयन, यानी कि कमल नयन। तो इस तरीके से आपको समझ करके चलना है। जितना अच्छा से हो सके आप पढ़ेंगे उसको, उतने अच्छा से आप एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको छापने का नंबर नहीं मिलता है, लिखने का नंबर मिलता है, और जितना अच्छा तरीके से लिखेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको नंबर आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का तीसरा आ रहा है, वो क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में, परिभाषा समझिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद का अर्थ प्रकट करता हो, बहुब्रीहि समास कहलाता है। समझिएगा फिर से क्या कर रहा है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद का अर्थ प्रकट करता हो, बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका पहचानने का ट्रिक क्या है। थोड़ा सा बस छोटा सा यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिए। पहचानने के ट्रिक क्या हम दिए हुए हैं कि अलग अर्थ प्रकट करें, अलग अर्थ प्रकट करें तथा संज्ञा की विशेषता को बतलाता है। क्या बतलाता है, अलग अर्थ प्रकट करता है और संज्ञा की विशेषता को बतलाता है। आइए देखते हैं क्या है। जैसे में, तो जैसे में लिखा हुआ दशानन, दशानन है ना, तो यहाँ पे जो है आपको दोनों पद प्रधान है। क्या है, दोनों पद प्रधान है। अब कैसे हमको पता चले कौन कौन सा पद प्रधान है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है, 10 मुंह वाले, 10 मुंह वाले कौन से होते हैं, मतलब रावण होते हैं। नेक्स्ट का है चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चांद हो, जिसके सिर पर चांद हो मतलब शिव जी या फिर आप शंकर कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, यानी मतलब गणेश जी। यानी कहने का मतलब जो भी भगवान का जो नाम आता है ना, वो आपको लगभग आपको किसमें, तो आपको बहुब्रीहि समास में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। और आपका 3 जो बच रहा है वो आपका द्वंद्व समास और एक द्विगु समास और एक अव्ययी भाव समास, उसको हम कल वीडियो में आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइए किस तरीके से लगा। आपको नहीं भी समझ में आता है तो हमें बताइए, कमेंट कीजिए कि हाँ ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, अगर गलत तरीके से पढ़ा रहा है तो उसको सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज को लेकर। जय हिंद, जय भारत।